हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम बैक। तो आज का जो व्लॉग है फिर से स्टार्ट करता है वोकैब के साथ। तो मैंने आज स्टार्ट कर दी थी, मतलब वोकैब याद करना स्टार्ट किया था। ईडीएम भी मेरे चल रहे हैं अभी तो और रात में मेरी, आप सब जानते हो कि मेरी जो होती है इंग्लिश की लाइव क्लास चलती है जयदीप सर की। तो मैं उसी को अटेंड करती हूँ। अभी तो मेरा यही चल रहा है। मेरे पास कोई वोकैब की पर्टिकुलर कोई बुक नहीं है कि जो मैं डेली डेली उसी को ही रिवाइज करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी बुक नहीं खरीदी है। जल्दी खरीद लूँगी मैं। और अभी तो मेरा ऐसा है कि ठीक है, चल रहा है तो। और क्योंकि मेरे पास किरण पब्लिकेशन की बुक है प्रैक्टिस वाली, तो मैं उसी में से अभी तो कर लेती हूँ याद। और मेरी पड़ोस में से या फिर ऐसे किसी भी, मतलब पड़ोस मतलब मेरे जो बेंच के बगल में बेंच कोई होती है उससे किसी से मांग लेती हूँ, यदि होता है तो मैं जल्दी ले आऊँगी, डोंट वरी। और अपनी फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी वैसे कि, हालांकि मैंने जितना सुना है कि पीवाईक्यूज आते हैं, मतलब मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने बताया था मुझे। तो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है कि वो भी मुझे सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस हुआ आई थी, इसीलिए। तो कोई नहीं, फिर मैंने सोचा कि लाऊंगी मैं जल्दी बुक लाऊंगी। आई थिंक जयदीप सर की ही मैं लाऊं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो ही बेस्ट आ रही है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है वो बुक, इसी वजह से। तो मैंने अपनी जो वोकैब है मैं लिख लिख कर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख लिख कर ही कर रही थी। मेरी एक रफ नोटबुक है, उस पर ही मैं लिख लिख कर करती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मेरी वोकैब हो गई थी। वोकैब होने के बाद आज मैंने खूब कोशिश करी कि मैं बना लूँ मेरा जितना हो सके लाइब्रेरी का व्लॉग। और मैं आज लेक्चर्स कम लेकर मैं अपने जो याद है लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करूँ। तो गाइस, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी मैं अपना स्टार्ट कर चुकी हूँ, मतलब कर लेती हूँ मैं। जो होता है मेरे को समझ आता है तो मैं कर लेती हूँ। पर मेरे ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाते हैं, और मॉक मैं अभी नहीं लगा सकती। जितना मॉक लगाती हूँ मैं उतना डीमोटिवेट हो जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं गई थी मार्केट, किसी काम से चली गई थी। फिर आने के बाद रात में मैंने अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर दी थी। मैंने अपनी डेस्क को क्लीन किया पहले तो अच्छे से, क्योंकि मेरे को फिर गंदगी में मतलब पसंद नहीं है। जहाँ पर पढ़ते हैं वो तो क्लीन होनी ही चाहिए। और मुझे किसी ने, मतलब मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरी फुल वीडियोस देखते हैं। जो मैं पूछती हूँ कमेंट में वो मेरे को आंसर भी करते हैं। उन्होंने कहा था कि फ़ोन स्टैंड ले आइए, मैं ले आऊँगी। और मैंने उन्हें कहा भी था मैं अगले मंथ ले आऊँगी, क्योंकि अगले मंथ आने वाला है। क्योंकि बार बार मार्केट जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे आसपास कोई ऐसी दुकान नहीं है जहाँ पर ये सब मिल जाए। हालाँकि मैंने, मेरे पापा हैं उनसे मैंने बोला है कि आप ले आना। वो ले आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो अभी तो मेरा यही चल रहा था। वो क्या, अभी मैंने शाम की लाइव क्लास जो होती है उनकी, जयदीप सर की, मैं उनकी क्लास को अटेंड कर रही थी। थोड़ा मैं लेट हो गई थी, क्योंकि मैं खाना वाना खाने लग गई थी और मेरे मम्मी पापा को खिलाने लगी थी, तो इस चक्कर में तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मैंने मेरी स्टडीज़ को किया, और मैं कम से कम लगभग 6 से 7 घंटे अपनी लाइब्रेरी को दे आती हूँ। लाइब्रेरी के आने के बाद मैं 3 से 4 घंटे में मेरे घर पढ़ देती हूँ रात में। तो मेरे लगभग हो जाती है 10 घंटे की पढ़ाई आराम से हो जाती है। और हालाँकि मैं काउंट नहीं करती, क्योंकि स्टडीज़ को काउंट नहीं करना चाहिए कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितने घंटे नहीं पढ़ रहे। जितनी को तुम्हारी कैपेसिटी है उतने ही, हाँ, मतलब उतने ही घंटे पढ़ो, मेरे हिसाब से तो ये है। क्योंकि ज़्यादा तुम दोगे तो तुम्हें कुछ याद तो नहीं होगा, तुम्हारा सब कुछ खो ज़रूर से, मतलब तुम जो याद करो वो भी भूल जाओगे। तो इसी वजह से मेरे लिए तो यही है कि जितना तुम्हें आ रहा है तुम उतना ही करो। मैं इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस दे रही हूँ इस टाइम, क्योंकि मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक है। तो मुझे इंग्लिश को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है, और मैथ को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस वजह से, तो अभी मैंने, और मैं हाथ नोट्स भी बनाई थी। इतनी डीपली नहीं बनाई थी जितनी वो बताते हैं। मैं बस सिनोनिम एंटोनिम्स लिख लेती हूँ वर्ड्स के, और फिर उसको तुरंत हाथों हाथ रिवाइज भी करती हुई जाती हूँ। एंड में जो टेस्ट देते हैं अपन सब देते ही हैं। कौन-कौन जयदीप सर की वीडियोज़ देखता है मुझे ज़रूर बताइएगा। वो बेस्ट टीचर लगते हैं मुझे, सबसे बेस्ट। क्योंकि मुझे इंग्लिश में अब तक जितने भी टीचर्स मिले हैं वो ही सबसे बेस्ट मिले हैं। तो यही है। और ऐसा भी नहीं है, आरडब्ल्यू की किरण मैम आती थी, वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। एसएससी 2024 के बैच में थी वो शायद। उनकी मैंने सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश की लेकर देखी थी कि कैसी होती है कैसी नहीं। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है आजकल, मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी ही लगी होगी, डाउन डाउन बहुत ज़्यादा ही हो रही है। अब तो गला ही बैठी है। तो अब मैंने मेरी मैथ की स्टार्ट कर दी है। तो मैं, मेरे जो जो स्पीड है, टाइम स्पीड जो चैप्टर है उसके मेरे पीवाईक्यूज़ लगाने की कोशिश कर रही थी, पर लग नहीं रहा था। मतलब बहुत ही कम क्वेश्चंस बन रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं मुझसे। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन सी रहती है कि क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। बट कोई नहीं, अभी तो मैं आंसर मतलब देख लेती हूँ, हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो रहा जिससे उसके आंसर देखती हूँ, फिर बनाती हूँ, फिर समझती हूँ कि हाँ, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे बनाना है।
तो इस तरीके से अभी तो मेरा यही चल रहा है मैथ में। और आप सबका इस टाइम पूरा सिलेबस हो चुका होगा, आई थिंक मैं ही सबसे ज़्यादा पीछे हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो लाइक मैं बिगिनर की तरह लग रही होंगी सबको। मेरी जो मतलब शुरू से जो शुरुआत हो रही है, मैं वो सब रिकॉर्ड कर रही हूँ, सबकी सब, ताकि आगे चल के मैं सबको देखूँ। मैं यदि होती हूँ भगवान की तरफ से कामयाब, तो मैं देखूँ कि हाँ, मैंने कितना हार्ड वर्क किया है। तो इसी वजह से तो अभी तो मेरा यही सब चल रहा है। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आप सबको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि मैंने कोचिंग ली है या नहीं ली है। तो कोचिंग मैंने नहीं ली, मैं सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ। मैं कोचिंग कहाँ से लूँगी आप बताइए, मेरी शुरुआत ही अभी हुई है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कोचिंग लूँ। इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी को ही प्रेफ़र किया, उसको ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी कि मैं सेल्फ स्टडी को ही करूँ मैं कंटिन्यू, मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। दूसरी बार बोल रही हूँ मैं। बाय बाय, टाटा।